तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10 की। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यानी आपके दो क्यूब थे, दो क्यूब को एंड टू एंड हमने क्या कराया, ज्वाइन कराया। एंड टू एंड क्या कराया, ज्वाइन कराया है। तो उस ज्वाइन कराने से जो हमारा क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। उस क्यूबॉइड का हमें क्या फाइंड करना, सरफेस एरिया। सबको फिगर समझिए कैसे बनेगा कि जैसे हमारे पास ये क्यूब है, ये क्यूब बना लेते हैं। क्यूब किसे कहते हैं, जिसकी सभी एज जो होती है, साइड होती है, कैसी होती है, इक्वल होती है। ठीक है ना। एक बन गया, दूसरा बनाइए, एक ये बना लीजिए। देखिए तो ये कितने बन गए क्यूब, 2 क्यूब्स बन गए। कितने क्यूब्स बन गए, 2 क्यूब्स बन गए। अब इसमें क्या है कि वॉल्यूम गिवन है आपको, वॉल्यूम कितना गिवन है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम हमारे पास है 60, टोटल का वॉल्यूम नहीं गिवन है, ईच क्यूब का वॉल्यूम गिवन है। ये तो टोटल हमारा क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया, क्यूबॉइड। वॉल्यूम गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम होता क्या है, एज क्यूब होता है। क्या होता है, एज या हम बोलते हैं साइड। तो ये हमारे पास 64 है, तो एज हमारी आएगी, कितनी आएगी बेटा, 4 सेंटीमीटर। अब कहने का मतलब ये हमारी जो है, ये साइड, ये 4 हो गई, ये कितनी हो गई, 4 यहां तक, यहां से, क्योंकि कितने क्यूब हमारे पास है, 2 क्यूब्स है। और 2 क्यूब को मिला के एक हमारा बनाया गया रिजल्टिंग। जो भी बने, रिजल्टिंग क्या बन रहा है, क्यूबॉइड बन रहा है। आपके सामने फिगर बना है। अब ये 4 है, तो ये भी क्या हो गई, 4। तो ये क्या हो गई, 4। इसका मतलब कि हमारे पास जो नया रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है, उसकी जो लेंथ है वो हो गई 4 + 4 दैट इज 8। क्या रिजल्टिंग क्या बना हमारे पास, क्यूबॉइड बना। और उस रिजल्टिंग क्यूबॉइड की लेंथ क्या हो गई बेटा, लेंथ हो गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर। समझ में आया। अब देखो ये क्या है हमारे पास, ये हमारी हाइट है। तो हाइट भी कितनी हो गई, ये क्यूब की क्या है, साइड है। और क्यूब की साइड क्या निकली है, एज बोल रहे साइड 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो इसका ना हाइट क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अब ये क्या होती है बेटा, ब्रीथ। तो ये भी कितनी होगी, 4। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, क्यूब है। तो एल बी, ये एल बी, ये बी कितनी हो गई, 4। तो ये जो हमारा नया क्यूबॉइड बना है, सुनो क्या कह रहा था क्वेश्चन, कि दो हमारे पास क्यूब थे, उन क्यूब को मिलाया गया और क्यूब को मिला के क्या बना गया, क्यूबॉइड बन गया। तो जब क्यूब को मिलाएंगे साइड तो सब सेम होगी, लेकिन जब लेंथ चेंज हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी, 4 + 4 8 हो जाएगी। हाइट हमारी वही रहेगी, और आपकी ये भी हमारा ब्रीथ भी क्या रहेगी, 4 रहेगी। आप क्या करना, डैश को मिला के देखना। जब डैश को मिलाएंगे तो जो ये वाली साइड है ना, वो कितनी हो जाएगी, 4, मतलब 4 सेंटीमीटर डैश की एक साइड है, सभी 4 होंगी। जब डैश को मिलाएंगे तो एक ये 4 और ये 4, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, लेकिन हाइट 4 ही रहेगी, और ये जो है ब्रीथ वो क्या रहेगी, 4 रहेगी। तो L 8 हो गया, H 4 हो गया, B 4 हो गया। अब निकालो इसका सरफेस एरिया। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, सरफेस एरिया क्या होता है आपका, 2 ब्रैकेट LB + BH + H, यही होता है ना। तो अब बताइए, 2 L की वैल्यू कितनी है, 8 × 4 प्लस B की वैल्यू 4 × 4 प्लस 4 × 8। अब आपको कैलकुलेशन करनी है और आंसर बताना। हम यहां सॉल्व कर रहे हैं कैलकुलेशन। देखिए आंसर, 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। ओके, तो अब ऐड करिए, क्या जाएगा, 32 32 64 और 64 और 16 80, 82 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या आ गया आंसर।
ओके क्लियर, समझ में आया नहीं है? यानी हमने क्या था, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेना, डायस ले लेना, और डायस को जैसे ही आप कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, आपका एक क्यूबॉइड बनेगा, और उस क्यूबॉइड का हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। डायस की एज या साइड में गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम से मैंने क्या निकाला, साइड निकाली है, एज निकाल ली, एक ही बात है। उससे जब हमारे पास रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना, उसका हमने लेंथ निकाल ली, ब्रीथ और हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो हमारा सरफेस एरिया इस रिजल्टिंग का क्या आ गया, आंसर कितना आया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। एक क्या है, एक वेसल है जो कैसे, उसका जो शेप है वो कैसा है, हॉलो हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर है हॉलो, वो किसके ऊपर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर माउंटेड है। तो देखो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, किस टाइप का बनेगा फिगर थोड़ा समझते हैं। देखिए ये हमारे पास एक क्या है, सिलेंडर है, ये क्या है, और सिलेंडर है, ठीक है ना, ये सिलेंडर है, इसके ऊपर क्या माउंट है, हॉलो हेमीस्फीयर माउंट है, तो इसके ऊपर माउंट करा दिया मैंने, ये क्या माउंट करा दिया, हेमीस्फीयर माउंट करा दिया। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डायामीटर ऑफ हेमीस्फीयर, डायामीटर क्या है हेमीस्फीयर की। अब एक चीज समझ लीजिए, जब कोई भी पार्ट किसी के ऊपर माउंट होगा तो रेडियस सेम होगी, रेडियस क्या होगी, सेम होगी। देखो क्या है आपके पास, डायमीटर आपका 14 सेंटीमीटर है, डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। टोटल हाइट, इसकी टोटल हाइट जो ये हमारा क्या बना है, टॉय बना है, वेसल बना है, इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी है बेटा, टोटल हाइट का मतलब कि यहां से लेके यहां तक, ये हाइट हमारे पास कितनी है, 13 सेंटीमीटर टोटल हाइट। क्लियर, टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी सरफेस एरिया आप फाइंड करें तो आपको जो जो दिख रहा विजुअल, उसे हम ऐड करते चले जाएंगे, सरफेस एरिया सबसे सिंपल लगेगा आपको फाइंड करना। जब अब यही हम बात करें वॉल्यूम की, कि हमें वॉल्यूम फाइंड करना, तो हमने क्या बताया था कि उसमें माइनस करते हैं, क्या करते हैं, वॉल्यूम में माइनस, लेकिन सरफेस एरिया में हर चीज क्या होती है, प्लस। अब लेकिन इनर फाइंड करना, आउटर नहीं फाइंड करना, क्या फाइंड करना, इनर। डायमीटर 14 है, डायमीटर का मतलब ये डायमीटर, इसे क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या होगी बताओ, रेडियस होगी। अब मैंने आपको बताया जब टॉपिक स्टार्ट किया था तब बताया था कि जो डायमीटर होता है, डायमीटर की जो स्फीयर की हाइट होती है वो डायमीटर हो जाती है, और हेमी स्फीयर की जो हाइट होती है वो क्या हो जाती है, रेडियस, बताया ना, तो जाती है रेडियस हो जाती है। तो डायमीटर आपका 14 है, तो ये रेडियस होगी, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी आप बताइए, आर हमारा हो जाएगा बेटा 7 सेंटीमीटर, आर क्या हो जाएगा, अब ये 7 हो गया, टोटल हाइट 13 है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी बताइए, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये जो ये हाइट किसकी है, ये हेमीस्फीयर की हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी आप बताएं, हाइट ऑफ सिलेंडर होगी टोटल 13 है, और 13 में से 7 जब आप माइनस करेंगे तो कितनी बचेगी, 6, तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास होगी 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी 6 सेंटीमीटर। अब निकालो इसका क्या, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्या, किसका सरफेस एरिया, सिलेंडर, प्लस सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, दोनों को आप ऐड कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे, कर्व CSA ऑफ, कर्व CSA मींस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर। देखिए तो CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH, इसका क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर, क्या होता है। तो अब आप सॉल्व कर लीजिए और आंसर देखते हैं क्या आता है। पहले कॉमन देखो, कॉमन क्या है यहाँ से 2 पाई R, 2 पाई R, ब्रैकेट बचेगा H प्लस R। अब आप वैल्यू पुट करिए, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और R की वैल्यू कितनी है 7,
h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू कितनी है 6 प्लस r की वैल्यू 7। अब 7 से 7 कैंसिल, हम जरा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए तो 22 2 जा 44, ओके, और 6 प्लस 7 13 4 जा बेटा हो जाएगा 52, कैरी 5, और 13 4 जा 52 प्लस 5 57, और क्या हो जाएगा, एरिया निकाले तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। एक टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, एक टॉय जिसका क्या है, उसकी जो फॉर्म है वो कौन है, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। ये टॉय किस पर माउंट है, हेमिस्फीयर पे, ऑफ सेम रेडियस, रेडियस दोनों की सेम है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो सुनना बहुत ध्यान से, क्या कह रहा है कि एक जो टॉय है वो किस पर माउंट है, हेमिस्फीयर पे। जैसे कि मैंने ये बनाया आपका, ये क्या हो गया, हेमिस्फीयर, ये क्या हो गया, हेमिस्फीयर, है ना। इस हेमिस्फीयर पे मैंने माउंट करा दिया क्या, कोन, क्योंकि टॉय की जो फॉर्म है वो कैसी है, कोन है। एग्जांपल 3 है, नो, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। तो ये मैंने क्या करा दिया, माउंट करा दिया कोन। सुनना बहुत ध्यान से, एक टॉय है, टॉय की फॉर्म क्या है, कॉनिकल है, और जो कोन है वो माउंट किस पर है, हेमिस्फीयर पे। तो ये मैंने इसके ऊपर क्या करा दिया, माउंट करा दिया, और दोनों की रेडियस कैसी है, सेम रेडियस के। अब क्वेश्चन में कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि इसकी रेडियस जो है वो आपकी 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ द टॉय, पूरी टॉय की जो हाइट है, कहां से लेके, यहां से लेके यहां तक, ये हमारी जो हाइट है वो क्या है, 15.5 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारी टोटल ये 15.5 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अच्छा ये बताइए, रेडियस आपकी 3.5 है, तो ये जो क्या होती है, ये बताओ, ये क्या हमारी, ये रेडियस है, ये रेडियस है ना, और रेडियस हेमिस्फीयर की रेडियस उसकी हाइट होती है, क्या होती है, हाइट। तो यानी यहाँ से ये हमारी कितनी दी गई, 3.5, यानी ये हमारी कितनी होगी बेटा, 3.5। अब आप ये बताइए, कोन की जो हाइट होगी वो क्या होगी, कोन की जो नॉर्मल हाइट होगी वो क्या होगी, टोटल 15.5 है, 3.5 माइनस कर दो, तो ये वाली जो हाइट है कहां से लेके बेटा, यहां से लेके और यहां तक, तो बताओ ये हाइट कितनी होगी, बोले आप लोग 12, वेरी गुड, क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, क्लियर ना। ये हो गई हमारी 12 सेंटीमीटर। अब मैं आपको इसका टीएसए निकालना है, क्या निकालना है, टीएसए। पहले मैं यहाँ लिख दे, हाइट ऑफ कोन क्या कितनी निकली, 15.5 माइनस 3.5 डेट इज 12 सेंटीमीटर। तो टीएसए देखो, तो टीएसए मींस टोटल सरफेस एरिया। क्या होगा, मैंने कहा था जब सरफेस एरिया निकाले हैं तो जो जो विजुअल है, अब यहाँ बाहर से देखो क्या दिखाई दिया, कोन, और क्या दिखाई दिया, हेमिस्फीयर। तो हमारे पास हो जाएगा सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर है, सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर है। तो यहां लिख दिया मैंने पाई आर एल प्लस सीएसए क्या होता है, हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने क्या कॉमन ले लिया, पाई आर कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा एल प्लस 2r, क्या हो जाएगा। अब डिपेंड करता में एल तो मालूम नहीं है, एल क्या होती है इसकी, स्लैंट हाइट, एल किसे बोलते हैं, ये जो हमारा पार्ट है इसे बेटा क्या बोलते हैं, एल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, एल। एल हमारी स्लैंट हाइट है। तो आपको मैंने बताया था कि एल आर एंड एच, जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो एल आर एंड एच में रिलेशन बताया था, क्या रिलेशन बताया था कि एल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर कितना है, 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर
इक्वल एल स्क्वायर, तो एल इक्वल अंडर रूट में चला जाएगा। अब 3.5 का स्क्वायर होता है कितना 12.25 प्लस 144 इक्वल इन्हें ऐड करो कितना हो जाएगा 156.25। ये बताओ किसका स्क्वायर है, बोलिए आप लोग बताओ। 12.5 का स्क्वायर है, ये हमारा क्या आ गया 12.5। एल कितना आ गया बेटा 12.5। बताइए एल कितना आ गया 12.5 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3.5। इधर देखिए एल की वैल्यू कितनी निकली 12.5 प्लस 2 इंटू आर, 2 आर की वैल्यू कितनी है 3.5। अब आपको क्या करनी है कैलकुलेशन करते हैं, ऊपर करते हैं। 7 से पहले यहाँ काटना 0.5 टाइम्स कट जाएगा और 22 का 0.5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा क्या आएगा 11 आएगा। क्या आएगा 11 और 3.5 का 2 में कराएंगे 7 और 7 और 12 हो जाएगा कितना 19.5। अब कराओ 11 5 या 55 की 5 कैरी, ठीक है ना। और 11 9 या 99 प्लस 5 104, 104 की 4 कैरी 10, 11 बन जाए 11 और 10 21। तो पॉइंट कहाँ लगेगा 1 डिजिट बाद, तो हमारे पास हो जाएगा ई और सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आपको आई होप समझ में आ गया हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। कह रहा है ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Or find the surface area of the solid. क्या है क्यूबिकल ब्लॉक है, कैसा ब्लॉक है क्यूबिकल। समझना बहुत ध्यान से, थोड़ा हम बनाते हैं क्यूब बनाते हैं। अब क्या कह रहा है ये हमारा क्यूब बन गया, इसके ऊपर सरमाउंट है क्या हेमिस्फीयर। क्या सरमाउंट है हेमिस्फीयर। तो कह रहा है कि बिल्कुल फिक्स सरमाउंट है, उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, जो डायमीटर है वो उसका क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव और फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या सॉलिड। तो साइड कितनी है इसकी, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 4। साइड हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। अब सुनना बहुत ध्यान से, हम सरमाउंट कैसे कराएंगे, थोड़ा समझना सरमाउंट कैसे कराएंगे। हमारे पास क्या था मैंने कि ये क्या है क्यूब है, एक क्यूब है, उसके ऊपर मैंने हेमिस्फीयर सरमाउंट कराया। क्या कराया, एक हेमिस्फीयर का शेप क्या होता है, बॉल ले ले ना, उससे हम ऊपर उसके रख दें। एक हमने डाइस लिया या क्यूब लिया, उसके ऊपर हमने बॉल को रख दिया, तो ये पूरा उसने कवर कर लिया। कॉर्नर तो छूट ही जाएंगे, क्या छूट जाएंगे कॉर्नर छूट जाएंगे, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि जो क्यूब होता है वो स्फेरिकल शेप होता है और हेमिस्फीयर का शेप कैसा होता है सर्कुलर होता है। तो देखो ये कैसा है, ये इसका शेप, ये इसका जो फेस होते हैं क्यूब के वो इस टाइप के होते हैं और हेमिस्फीयर का फेस ऐसा होता है। अब इसको इसमें जब सरमाउंट कराओगे तो ये वाले ऐसा सरमाउंट होगा कुछ इस टाइप से, इसी टाइप से सरमाउंट होगा कि नहीं होगा। तो बताओ ये क्या थी, यहाँ से यहाँ तक ये एक साइड थी और ये क्या हो जाएगा डायामीटर। तो इसका मतलब जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका डायामीटर होगा वो क्यूब की साइड के इक्वल होगा, क्यूब की साइड क्या होगा इक्वल होगा। अब कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया निकालो, क्या निकालो। अब सरफेस एरिया में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सर क्या ध्यान रखनी है कि जब मैं सुनना बहुत ध्यान से, सब सरफेस एरिया निकाल इसके ऊपर थोड़ा सा माउंट करा दें ऐसे, ठीक है ना, सरमाउंट करा दिए। अब क्या कह रहे हैं बेटा, तो इसमें हम एक चीज लिख सकते हैं, डायमीटर क्या होगा बताओ, डायमीटर क्या होगा, जो इसकी ये क्या डायमीटर है, यही इसकी क्या है साइड है। तो डायमीटर जो हमारा होगा वो साइड के इक्वल होगा। डायमीटर किसके इक्वल होगा, तो साइड कितनी है 7, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 7, तो आर हो जाएगा आपका 7/2। अब मेरी बात सुनो, हमने क्या था कि जो जो विजिबल होता है सरफेस एरिया जब हम बात करते हैं, जो विजिबल होता है उसे हम ऐड करते चले जाते हैं। और अगर कोई पार्ट एक्स्ट्रा आ गया तो हम क्या करेंगे, सीधी बात सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वही हम करने वाले हैं।
अब समझना, मैंने बताया 5 फेस तो क्लियर विजुअल है। जब हमने क्यूब देखा, क्यूब के 5 जो फेस है, 6 फेस होते हैं, 5 फेस बिल्कुल क्लियर विजुअल है। देखो एक, जैसे हम यहाँ डैश ले लें या कुछ भी ले लें, हमारा डस्टर हमारे पास है, ये डस्टर है ना, ये है तो क्यूबॉइड, इसके ऊपर जब हम जैसे मान लो दूसरा डस्टर उठा लें, फिर हम आपको समझा रहे हैं अच्छे से, ठीक। देखिए इससे ये हमारे पास है, ये इसके ऊपर हमने सरमाउंट कराया, तो सरमाउंट जब कराएंगे तो कुछ इस टाइप का सरमाउंट होगा, आपका बताइए, इस टाइप का सरमाउंट होगा। तो जो ये फेस है ना, ये कॉर्नर ये छूट जाएंगे, तो टोटल 6 फेस का एरिया निकालेंगे। अब एक्स्ट्रा एरिया कौन सा रहेगा, ये वाला, और ये एक्स्ट्रा एरिया इतना एक्स्ट्रा आएगा, ये इतना एक्स्ट्रा एरिया आएगा, ये तो हमारे पास दिखाई दे ही रहा है। मैंने क्या था, जो जो विजुअल है उसे हम क्या करते जाएंगे ऐड, जो एक्स्ट्रा है उसे हम क्या करते जाएंगे माइनस। तो समझना टीएससी हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस, ठीक है ना, इसके ऊपर क्या अमाउंट है हेमिस्फीयर, तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। एक बार फिर समझ लीजिए हम क्या कहना चाहते हैं, हेमिस्फीयर। अभी हमें और एक माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा हम बता रहे हैं, समझना बहुत ध्यान से। मैंने क्या था, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, क्या होता है 6। अब 5 जो फेस है वो बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, देखो ना 5 फेस कैसे दिख रहे हैं, क्लियर। एक फेस पर मैंने बॉल रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो जो एक फेस है, ये हमने यहाँ बनाया फिगर कुछ इस टाइप, जो मान लो ये ऊपर वाला फेस है, तो जो एक फेस है वो कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा, कितना, इतना दिख रहा होगा एक फेस, इतना ही दिख रहा होगा, बताइए आप। तो मैंने एरिया तो मैंने पूरे का निकाल लिया, एरिया मैंने किसका निकाल लिया, पूरे का निकाला, तो सिर्फ इतने का ही था, है ना। तो हमें एक्स्ट्रा एरिया कितना आया, ये वाला एरिया क्या आ गया, एक्स्ट्रा है। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, इसलिए हम माइनस पाई आर स्क्वायर करेंगे। अब समझ में आया क्यों माइनस करेंगे, बोलो, क्योंकि समझ में आया क्या था, टोटल अपने 6 फेस थे, हमने यार 6 का निकाले एरिया, तो 5 फेस तो क्लियर विजुअल है, 5 फेस कैसे है, क्लियर विजुअल है, लेकिन जो 6 फेस है, 6 फेस कितना विजुअल होगा जो मैंने स्टडी किया है, तो हमने लेकिन निकाला पूरे का, एक्स्ट्रा कितना आ गया, ये वाला एरिया हमारा एक्स्ट्रा है। हमने जब आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ाया था चैप्टर नंबर 12, तो आप बताया था जो एक्स्ट्रा है उसे माइनस करना पड़ेगा, तो ये जो एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा क्या है, सर्कुलर आया, तो ये क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर कैसा था, सर्कुलर ही तो था उसका फेस, ऊपर जो कैसा तो सर्कुलर होता है, इसलिए पाई आर स्क्वायर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। समझ में आया कि नहीं, बताओ, माइनस कर दिया। और ऊपर से लेकिन इस वाले को तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, इस वाले को क्या करना पड़ेगा, ऐड, इसलिए मैंने सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर लगाया। तो क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब बेटा हम यहाँ क्या करते हैं, कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। 6 इंटू साइड की वैल्यू कितनी है बेटा, साइड देखिए 7 का स्क्वायर, ओके, और यहाँ क्या बचेगा बेटा आप बताएं, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2, क्लियर ना, ये कर दिया। तो अब बताओ 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलिए आप, बोलिए कितना हो जाएगा बेटा, 6 मल्टीप्लाई 40 माइनस पाई आर स्क्वायर क्यों आया, 2 पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, तो भी पाई आर स्क्वायर बचा, पर ऊपर से करेंगे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना, 49, और 7 से 7 कैंसिल, 11 टाइम्स ये कैंसिल, और 11 से ये 5.5 टाइम्स कैंसिल। तो अब बताओ 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 5 35 और 3 38, और यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, 5 6 3 5 6 से 30, 300, 300 में से कितना कम कर दो, 694, 294 और प्लस 38.5, ऐड करो कितना आ रहा है 0.5 अलग, और 8 4 12 और 3 9 12 1 13 और 2 1 3, ये आ गया हमारा क्या आंसर, ओके। अब आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक।